हो देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवारे हैं। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जानेंगे बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से भारत के तमाम महारत्न कंपनियों के बारे में, अर्थात महारत्न कंपनी कितने हैं और वो कौन कौन सा है, और उनकी स्थापना और उनका मुख्यालय के बारे में देखेंगे। तो साथियों, ये तो हम बेसिकली ट्रिक्स जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि महारत्न कंपनियां होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं। क्योंकि वो कंपनियां जो है किस प्रकार से बनती है उसके बारे में जानकारी लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो देखिए, ये भारतीय सरकार अर्थात सरकार के जो है अंतर्गत एक संस्थाएं होती हैं, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा जो है कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो एक जो है भाग होती है वो महारत्न होती है, एक होती है भाग महारत्न कंपनी, और दूसरी जो होती है वो होती है नवरत्न कंपनी, और उसके बाद जो है तीसरी जो होती है वो होती है मिनी रत्न कंपनी। तो देखिए साथियों, 3 प्रकार के जो है कंपनियां होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। लेकिन अंतर इसमें क्या है, तो किसी भी कंपनी को जो है नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करना चाहिए, और किसी भी कंपनी को महारत्न बनने के लिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अब बात रही कि महारत्न और नवरत्न क्या होती है। तो साथियों, महारत्न कंपनियां बनने के लिए जो नियम व शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं कि वो सभी के सभी कंपनियां सरकारी हो, अर्थात बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है कंपनियां इसके अंतर्गत जो है वो सरकारी हो। सरकारी हो का मतलब हो गया कि आधे से अधिक पर जो है अधिकार, आधे से अधिक संपत्तियों पर इस कंपनियों पर अधिकार सरकार के नियंत्रण में हो, यानी कि 50+1 कम से कम रहना चाहिए, यानी कि 51% हिस्सेदारी सरकार के अंतर्गत में रहना चाहिए। उसके बाद इसकी शाखाएं जो है, यानी कि महारत्न कंपनी बनने के लिए एक और शर्तें हैं कि इसकी शाखाएं विदेश में होनी जरूरी है। विदेश में शाखाएं होगी तभी ये महारत्न कंपनियों की दर्जा किसी भी कंपनी को जो है मिल सकती है। तो ये हो गई कि यानी कि वो कंपनी सरकारी हो, और दूसरी बात उनकी शाखाएं विदेश में हो। उसके बाद जो है इसके अंतर्गत जो है इसका पूंजी का दे देता है कि इतनों दिनों में जो है इतना पूंजी का इकट्ठा करना अनिवार्य हो, अर्थात ये जो है अपना व्यापारिक जो है भागीदार, अर्थात इसका इनकम जो है कह देता है कि 3 वर्षों में जो है इतना रुपया का जो है आमदनी करना अनिवार्य है, अपनी पूंजी इतनी बनानी पड़ेगी। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ये चूँकि वर्ष का निर्धारण जो है वो सरकार अपने अपने अनुसार से करते हैं। जैसे जो केंद्र में सरकार बनते हैं वो अपने अनुसार से वो निर्देश देते हैं, वो अपना निर्देश देते हैं कि इतना वर्ष में जो है किसी भी महारत्न कंपनी को बनने के लिए इतना पूंजी का जो है इकट्ठा करना अनिवार्य है, इतना लाभ अर्जित करना अनिवार्य है, यानी उसका जो है अपना धन इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये शर्तें जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। और उसके बाद नवरत्न में जो है उसमें अर्ध सरकारी, सरकारी जो भी आ जाए, लेकिन इसके अंतर्गत सरकारी का रहना अनिवार्य है। यानी कि महारत्न के लिए आपको 2 नियम याद रखना अनिवार्य है, विदेश में शाखाएं हो और वो सारी कंपनी सरकारी हो। और वर्तमान में जो है महारत्न कंपनी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है तो वो है 11 कंपनियां वर्तमान में महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और नवरत्न कंपनियों की दर्जा प्राप्त कर चुकी कंपनियों में जो है 14 था, -1 हो गया। 14 में -1 जाएगा तो हो गया कितना, =13। अर्थात वर्तमान में 13 कंपनियां जो है नवरत्न है, और इससे पहले यानी अभी वर्तमान में 11 कंपनियां जो है महारत्न है। लेकिन इससे पहले 10 ही था और ये 14 था। उधर से एक घट के इधर आया तो इधर एक इंक्लूड हुआ तो 11 हुआ, और यहाँ पे 13 हुआ। अब चलिए मिनी रत्न कंपनियाँ, इसके लिए कोई नियम शर्त वैसा कुछ भी नहीं है, ये घटते बढ़ते रहता है, जो कि वर्तमान में 74 गो है, 74। तो ये 74 है, इनको याद रखिए ना रखिए, वो 10 दिन में बढ़ जाएगा, 20 दिन में घट जाएगा। लेकिन नवरत्न 13 हैं और महारत्न कंपनियां 11 हैं। चलिए ये समझ लिए। अब चलते हैं इनका ट्रिक्स जो मैंने बना रखा है। ये कंपनियां 11 हैं और 11 इस प्रकार से हैं। मैंने ट्रिक्स क्या बनाया,
ONGC और SBI में, यानी कि ONGC और SBI में पापा भेल हिंदुस्तानी। ONGC और SBI में पापा भेल हिंदुस्तानी। ONGC और SBI में पापा भेल हिंदुस्तानी। और ये 11 कंपनियों इस प्रकार से चुटकी में आप बजा दीजिएगा। देखिए ONGC 4 गो कंपनियाँ, फिर SBI 4 3 7 हुआ, फिर पापा 7 2 9 होगा, और एक भेल्स हो गया, भेल कंपनी ही 10 हो गया, और ये हिंदुस्तानी 11 हो गया। 11 कंपनियां है। और ये मेरा जो है और ये दोनों का दोनों जो है साइलेंट है, दोनों का दोनों जो है साइलेंट है। तो इस प्रकार से ONGC और SBI में पापा भेल हिंदुस्तानी, ONGC और SBI में पापा भेल हिंदुस्तानी। O4 हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। O4 ONGC जिनका स्थापना 1956 में हुआ और उनकी मुख्यालय देहरादून में है। और फिर N से हो गया NTPC, N4 NTPC जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1975 ईस्वी में हुई है। उसके बाद N हो गया, फिर G से हो गया गेल कंपनी, गेल कंपनी अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल हो गया G4, और 1984 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखिए फिर उसके बाद है G के बाद हो गया C से हो गया कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? CIL। तो इनका मुख्यालय कोलकाता में है और स्थापना 1975 ईस्वी में। कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना 1975, मुख्यालय कोलकाता। केवल कोल का ही मुख्यालय कोलकाता है, कोल फॉर कोलकाता। ये जो है इसको छांट लीजिए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं S से क्या हो गया। S से हो गया सेल, स्टील इन S से हो गया सेल। तो सेल फॉर हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल का स्थापना 1974 ईस्वी में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उसके बाद B फॉर हो गया साथियों BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्थापना 1977, मुख्यालय मुंबई में। अब देखिए फिर उसके बाद I से हो गया क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL स्थापना 1964 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। उसके बाद I हो गया। उसके बाद पा 2 गो पा है, तो 2 गो पा में एक पा हो गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात PGCIL। तो स्थापना 1989, मुख्यालय नई दिल्ली में। अब देखिए उसके बाद फिर एक पा है, तो पा हो गया, तो ये हो गया PFC, ये पास हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। P फॉर ये हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि हाल ही में 11वां जो है यही है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा महारत्न कंपनियों जो है 11वां महारत्न कंपनियों की दर्जा में शामिल हुआ, अर्थात 11वें स्थान पर आया, तो वो हो गया PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इनका स्थापना 1986 और मुख्यालय नई दिल्ली में। उसके बाद भेल से हो गया भेल कंपनी, BHEL। तो भेल हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, 1964 में स्थापना और मुख्यालय नई दिल्ली में। उसके बाद हिंदुस्तानी से हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL स्थापना 1974 और मुख्यालय मुंबई। अब देखिए कोल फॉर हो गया कोलकाता, कोल से यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता। केवल एक को यहाँ पर छांट लीजिए, ये जो है कोलकाता का, कोल इंडिया लिमिटेड का। और उसके बाद 2 कंपनियों का मुख्यालय मुंबई में है। तो ये देखिए किस प्रकार से छटा हुआ है, ये दोनों मुंबई वाले किस प्रकार से छटा हुआ है। अंतिम में देखिए PCL, HPCL और उसके बाद देखिए BPCL अर्थात PCL
दोनों का जो है पीसीएल दोनों का मुख्यालय मुंबई, पीसीएल दोनों का मुख्यालय मुंबई, और कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, कोल फॉर कोलकाता। और उसके बाद ओएनजीसी का मुख्यालय तो आप बहुत दिनों से जानते हैं कि देहरादून में है ही है ओएनजीसी का मुख्यालय, तो वो अपने आप जो है छट गया। और ये कोल का कोलकाता, फिर मुंबई का पीसीएल दोनों में आ गया तो मुंबई, बाकी सबका मुख्यालय नई दिल्ली। बस जो अलग है उसको याद रखना है, बाकी मुख्यालय नई दिल्ली में मारना है। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रिक्स, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें साथियों चैनल को, तो बगल में जो है बेल आइकॉन घंटा अर्थात उसे दबाएं, और ऑल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर में ऑल लिखा रहता है उस पर दबा के ऑन कर दें, अर्थात मैं जो भी वीडियो डालूं, जब भी डालूं, या जो भी अपने चैनल पर कुछ भी करूं, हलचल करूं, तो वो साथियों आपको पता चल जाएगा। तो आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।